माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नामुसिल वही अशरफिल अंबिया मौलाना अबिल क़ासिम अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। सलावत भेजने मोहम्मद आले। हज़रत गिरामी क़द्र और मोहतरम ख़वातीन, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए साबित हैं जो एक है, अकेला है, वहदहु ला शरीक है। वो जब था जब कुछ न था, वो जब भी रहेगा जब कुछ न रहेगा। सारी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। हर एक को मौत से लड़ना है और आखिरी नतीजे में उसे शिकस्त खा जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात खुदावंद आलम की है। और दुरूद व सलाम बस और बस, ये मेरे बस और बस पे तवज्जो रखिएगा। दुरूद व सलाम बस और बस मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मखसूस है। और क्यों? इसलिए कि इन्होंने मारिफत हक़ की राहें मुतअय्यन की, अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते बनाए, बताए, समझाए और कायनात को सिखाए। हज़रत गिरामी क़द्र 100 साल से ज़्यादा इन मजालिस के क़याम को हो गया। बर्रे सग़ीर तक़सीम हिंद से पहले से ये जारी व सारी हैं। और यहाँ मजलिस को खिताब करने वाला मोतबर समझा जाता था और आज भी मोतबर समझा जाता है। लिहाजा इस मिंबर से वही बात कहना चाहिए जो मोहम्मद और आले मोहम्मद पसंद करते हैं। इस मिंबर से अपनी ज़ाती बातें करना ज़ेब नहीं देता। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप फ़ज़ाइल पे, मसाइब पर, ज़ाती बातों पे न वाह कीजिए न दाद दीजिए। किसी के बाप का मिंबर नहीं है, मिंबर तो उसका है जो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, या जिसको गदीर में उठा के बताया था मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन। अपनी ज़ाती बात क्या मतलब? और आप इतने भोले हैं, आप इतने सीधे हैं कि मैं अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं तो आप मुझे भी वाह करते हैं। मैं मिंबर से किसी के खिलाफ कह दूं, आप उस पर भी वाह करते हैं। मिंबर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है। और जब मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है तो मैं दुनिया वालों से कहूं, इसलिए कि ये मजलिस यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं सन 1979 में मैं यहाँ आया था, जब मैं तालिबे इल्म था, और मुझे अब यहाँ बुलाया गया। ये मेरे लिए शर्फ की बात है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर आदमी मिंबर पे आकर ज़रूर खिताब करे? एहसान है रब का कि उसने बुला लिया। क्यों बुला लिया मुझे तो इसका भी पता नहीं है।
लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, जिसने मोहम्मद व आले मोहम्मद के दरवाज़े की ग़ुलामी को शरफ़ समझा, उसे मोहम्मद व आले मोहम्मद ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि किसी को सलमान बना दिया, किसी को अबूज़र बना दिया, किसी को मिक़दाद बना दिया, किसी को कहा तुम सलमान फ़ारसी क्यों कह रहे हो, ये फ़ारस का रहने वाला नहीं है, ये तो सलमान मोहम्मदी है। अच्छा, ये कम बात है कि अल्लाह ने तुम्हें बुलंदी पर बिठाल दिया और अवाम नीचे बैठे हैं, तो बुलंदी पे जाके बुलंद वालों की बात करना, जलीलों की बात ना करना, हमेशा नूर की बात करना। जुल्मत तो खुद ब खुद भाग जाती है। आप रोशनी कीजिए, लाइट रोशन कर दीजिए, कितना ही अंधेरा हो, अंधेरा चला जाता है। मुझे अब मैं अंधेरे का क्या जिक्र करूं? जो खुद अंधेरे से निकल के आ गया हो वो अंधेरे का जिक्र नहीं करता है, वो रोशनी का जिक्र करता है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, इनके नवाजने की तो कोई कमी नहीं है। मोहम्मद व आले मोहम्मद अगर किसी को उठाते हैं, किसी को बुलंद करते हैं, किसी को नवाजते हैं, तो खुदा शाहिद है, तारीख गवाह है। अगर किसी को ये कह दिया नहीं नहीं जॉन, नहीं नहीं जॉन, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम हुसैनी हो, करबला में जो भी आ गया वो हुसैनी बन गया, चाहे ज़ुहैरा कैनी हो वो भी हुसैनी, चाहे वहबे कल्बी ईसाई हो वो भी हुसैनी। देखने में तो 72 हैं मगर सब हैं हुसैन, देखने में तो 72 हैं मगर सब हैं हुसैन। एक से एक की तस्वीर मिला ली जाए, सब हुसैनी हैं। तो करबला में जब जॉन ने कहा मेरे खून में बदबू आती है मौला, इसलिए मुझे शहादत की इजाज़त नहीं मिल रही है, हुसैन ने यही तो कहा जॉन कैसी बातें कर रहे हो। अब जो लाशें तलाश किए गए तो एक लाश से खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू। अब जो तलाश किया गया तो वो जॉन के लाशें से खुशबुएं फूट रही थी। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने उसे नवाज दिया, अहले बैत ने उसे नवाज दिया। और ये यही की बात नहीं। अच्छा, मैंने आयत कौन सी पढ़ी है? अच्छा, मुझे कितना टाइम मिला मुझे इसका भी नहीं मालूम है। 45 मिनट, इंशाअल्लाह 45 तो बहुत हैं। आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मैं बहुत गर्म गुफ्तगू नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करूँ। तो मैंने ये आयत पढ़ी थी, ऐनमा तकूनी युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें पकड़ लेगी। मौलवी साहब सय्युम पढ़ रहे हो चैलूम? बस तुमने यही तो गलती की, कुरान को चहलुम और सोयम से मुअय्यन कर दिया। अगर कुरान को जिंदगी से जोड़ लेते तो तुम्हारी टक्कर का कायनात में कोई नहीं हो सकता था। और जिसने कुरान को जो अपने सीने से लगाया, जहां से कारी आ रहे हैं, जहां से हाफिज आ रहे हैं, आज उसका कमाल ये है कि टेक्नोलॉजी में उसका कोई जवाब नहीं, वो हथियारों में उसका कोई जवाब नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान को भी सीने से लगाया, साइंस को भी सीने से लगाया। 40 साल में ईरान ने अपने को बता दिया कि कुरान से जोड़ोगे तो जमीन पर नहीं सितारों पे पहुंच जाओगे, जमीन पे नहीं सितारों की कमंदों खींच लोगे। लिहाजा जरूरी यह है कि कुरान को हर वक्त साथ रखा जाए। तुम कहीं भी चले जाओगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम बंद किलों में क्यों ना महफूज हो जाओ, बंद किलों में क्यों ना चले जाओ। अच्छा, ये बतलाइए मौत से कौन नहीं डरता? मैं तो डरता हूं, ऐलान करता हूं, आप गवाह रहिएगा, मैं डरता हूं मौत से। कौन नहीं डरता? 80 साल का बूढ़ा नहीं डरता। मियाँ पूछिए फिर दवा काहे के लिए खा रहा है?
ये चश्मा मोटा वाला क्यों लगा रहा है? हर चीज की डॉक्टर से दवा ही इसलिए ले रहा है कि जितना टल सके, मलाकुल मौत दूर ही रहे तो बहुत है, अच्छा है। मगर होता ये नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और जब पता नहीं है, ये यकीन है कि मौत आएगी, तो हमें कितना तैयार रहना चाहिए। इस्तइद्दु लिल मौत क़ब्ला नुज़ूलिल मौत, मौत से पहले तैयार रहिए कि मौत आपको आए। और जो तैयार रहते उनसे मौत भागती है, और जो तैयार नहीं रहते मौत उनकी तरफ लपकती है। हमने करबला में देखा कि एक तरफ तो सामाने खुर्दो नौश, खाने पीने की चीजें, रोटियां, पानी, फल, फ्रूट, हर चीज की ऐशो इशरत, खैमे, साया, ठंडक, सारी चीजें। एक तरफ छोटा सा काफिला है, 72 का काफिला है, इनके पास क्या, भूखे ये, प्यासे ये, बच्चे ये। मगर सच बतलाइए, मौत से ये डर रहे थे या मौत से ये डर रहे थे? अगर मैं मौत के बारे में गुफ्तगू करूं तो 2 दर्जन आयतें हैं कुरान में मौत के सिलसिले में, कमोबेश 2 दर्जन, 24 मरतबा अल्लाह ने मौत का। एक जगह का इन कुंतुम स्वादिकीन फतमन्नौल मौता इन कुंतुम स्वादिकीन। अब हम लोग पता नहीं क्या में, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। इसका मतलब ये कि 80 साल में, 60 साल में मैं दवा खा रहा हूँ, मौत की तमन्ना कर रहा हूँ या जिंदगी की तमन्ना कर रहा हूँ? अगर मौत की तमन्ना करता तो दवाइयाँ क्यों खाता? शायद आवाज आए, तूने गौर नहीं किया। एक होशियार पढ़े लिखे थे, मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं। बात इतनी सी है कि हम तो इस जिंदगी को इसलिए बचाते हैं कि ये आए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के रास्ते पे, जाए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के रास्ते पर। बिल्कुल वही जो दुआए कुमैल में है कि परवरदिगार, ऐ परवरदिगार मुझे ताकत दे कि मैं तेरी इबादत कर सकूं। कव्वे अलाओ जवारिही, तू मुझे मेरे जवारे को, आज़ाओ जवारे को मजबूत कर ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। हम किस लिए, हम क्या कहते हैं, हमें ताकत दे दे ताकि पड़ोसी का काम तमाम कर दूं, हमें ताकत दे ताकि उसकी नाक काट दूं। भैया क्यों किसी की नाक काट रहे हैं? पहले अपने शैतान की नाक काट लीजिए, अपने दिल में जो शैतान बैठा हुआ उसकी नाक काट दीजिए, शायद सब कुछ हो जाए। अच्छा, तो वो करबला में एक तरफ जिनके पास भूख थी, प्यास थी, वो मौत से डर रहे थे या वो? अच्छा, नमाजें उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी। अब ये बतलाइए, एक आम आदमी तारीख़ करबला को पढ़ के कैसे समझे कि हक पर ये हैं या हक पर वो हैं? अल्लाहु अकबर की सदा उधर भी, अल्लाहु अकबर की सदा इधर भी, खैमे इधर भी और खैमा इधर भी, पानी इधर है, प्यास इधर है, भूख इधर है और सैराब ये हैं। और नमाज के लिए मुसल्ले ये उठा रहे हैं, बदने ये उठा रहे हैं, वजू ये कर रहे हैं, और कुछ हैं जो खाक पे तयम्मुम करके रब से कह रहे हैं अगर पानी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तेरी बारगाह में हाजिर होना है तो पेशानी को पाकी के आलम ही में रखना है। लेकिन इसके बावजूद एक छोटी सी जमात में इत्मीनान और बड़ी सी जमात में इस्तिराब। जहां इस्तिराब होता है वहां मौत से खौफ होता है, और जहां सुकून होता है वहां मौत से डर नहीं होता। नहीं मौलवी साहब, वाज़ेह नहीं हुई बात, हम अर्ज करते हैं। आइए इसमें कि किसी एक बच्चे से पूछ लें, बाकरी साहब किसी बच्चे से पूछ लें कि मौत कैसी है, तो हम खूब क्यों पूछें? ये तो हुसैन ने काम कर लिया था और कहा, ए कासिम ये तो बताओ कैफा इंदकल मौत, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? अहलाम मिनल अस्ल, शहद से ज्यादा मीठी। कासिम ने 13-14 साल की उम्र में शहद से ज्यादा, अब शहद क्यों कहा, गुड़ क्यों नहीं कहा? गुड़ नहीं होता था, खजूर का गुड़ होता, क्यों नहीं कहा?
आए हाय हाय, आले मोहम्मद का बच्चा जो होता है, आले मोहम्मद के घराने का वो बच्चा नहीं होता, वो बूढ़ों पे भी शफकत ले जाता है। बताना ये चाहते थे कि कायनात में अगर सबसे साफ और पाक ग़िज़ा है तो वो शहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कि कुरान में भी शहद का जिक्र है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो कैफा इंदकल मौत पूछ लिया, और जब पूछ लिया तो उन्होंने कहा शहद से ज्यादा शीरी। ऐसा है शहद से ज्यादा शीरी? पता कैसे चले कि शहद से ज्यादा मीठी है? तो पता लगाने के लिए करबला पढ़ना पड़ेगी। अगर तीर खा के मुस्कुराए तो मीठी, और अगर जख्म खा के कहे अरे मुझे बचा लो हुसैन ने हमला कर लिया, तो ये मौत इसके लिए तल्ख है। इसका मतलब ये हुआ कि मौत तो अकेली है, और इसके जायके करबला में एक तरफ शीरी और एक तरफ तल्ख। भाई कासिम ने बुलाया चचा को, या अम्मा अदरिकनी, चचा जान हमारी मदद कीजिए। हुसैन पे लाजिम हो गया कि जिसने मदद को पुकारा तो उसके पास पहुंचे। इमाम वक्त के लिए जरूरी है कि अगर उसका कोई चाहने वाला उसे पुकार रहा है तो उसके पास आए। आप लिहाजा हमारी तो अम्मा ये सिखा देती हैं, जब ठोकर लगे तो इमाम को पुकार लेना, चाहे नजफ का इमाम हो, करबला का इमाम हो, या जजीरे खुजरा का हो, आएगा मदद के लिए। इसीलिए अस्सलाम वालेकुम अदरिकनी कहा था। तो दो जायके हो गए, एक तल्ख है, बुला रहा। कासिम ने बुलाया, इमाम पहुंचे तो आपने जल्दी से तलवार जैसे ही मारी तो उसके दोनों हाथ कट गए जो कासिम पे हमला कर रहा था। जब दोनों हाथ कट गए और वो भाग गया तो उसने कहा अरे बुला लो, आ जाओ, मुझे बचा लो, हुसैन ने हमला कर दिया। तो मौत से ये डर रहा है या मौत से ये डर रहे हैं? हमला करने वाला डरा नहीं करता, और जो भागता है वो डरा करता है। अब भाई की बात को कैसे साबित किया जाए? कासिम तो चलते थे, कासिम तो तलवार भी उठाते थे, कासिम के पास तो नेज़ा भी था, कासिम तो बहरहाल कुछ करते थे। तो एक छोटे से बच्चे ने कहा भाई ने अगर कह दिया है, भाई ने अगर ये बता दिया है कि मौत शहद से ज्यादा मीठी है, तो सही हम बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसा जरूर करेंगे कि भाई की बात साबित हो जाए। लिहाजा जब ले नहीं जा रहे बाबा तो वो झूले से गिरा। जब झूले से गिरा तो हुसैन लेकर गए। जब लेकर गए तो शहादत का जाम नोश किया। जब शहादत का जाम नोश किया तो तीर लगा। तीर जब लगता है तो बच्चों की खुसूसियत ये है, जब चोट लगती है तो रोते हैं, और वहां जब तीर लगा गला पूरा छिद भी गया तो उसने मुस्कुरा के अपना यूं मुंह किया और वो हंस दिया। एक दो बातें थी। एक तो बात माँ को कह रहे थे अम्मा मेरे होते हुए मेरे बाप पे हमला कर दे, ये हो नहीं सकता। आपने कहा था बेटा जिहाद करना, अम्मा खुश हो गई, जिहाद सही किया या नहीं? और दूसरी बात ये थी हंस इसलिए रहा हूं तेरा वार बड़ा बेकार है, जिंदगी भर तक देख मेरी मुस्कुराहट कायम रहेगी, तेरा वार शिकस्त में बदलता जाएगा। और तीसरी बात ये थी कि मेरे भाई ने ये कहा था अहला मिनल असल, मौत शहद से ज्यादा शीरी है। तो देख लेना अगर असगर तीर खा के मुस्कुरा रहा है तो कासिम की बात सही है, इसलिए कि मौत शीरी है। अगर असगर तीर खा के रोए तो समझ लेना कि कासिम ने गलत बात कही। अस्तगफिरुल्लाह, भाई की बात को भी वाज़ेह किया, माँ की बातों का भी ख्याल किया। छोटे से मुजाहिद की अगर शहादत पढ़ दूं ना तो कलेजा मुंह को आ जाए। सबसे खतरनाक शहादत अगर कोई है तो यही है। लेकिन बात मैं ये कह रहा था तो मौत से कौन कौन डरता? अच्छा ये बतलाइए मौत करती क्या है? मौत जब आ जाती है तो आदमी जिंदा होता है या मर जाता?
अच्छा, जो चला गया उसने आके बताया नहीं, और जो रह गया वो परेशान है कि मौत आ ना सके। अगर खुदा की कसम ये दुनिया वाला फरिश्ता होता तो ले दे के आगे पीछे बढ़ा लिया जाता, मगर वो है मासूम, हुक्म खुदा के खिलाफ कर नहीं सकता, रिश्वत ले नहीं सकता और किसी की सिफारिश कबूल नहीं कर सकता। हाँ, अगर करेगा तो सिफारिश इतनी आला क्वालिटी की हो कि अगर बालों पर गिर गए हो तो मिल जाए, इतने आला क्वालिटी की अगर सिफारिश हो तो हाँ बिल्कुल ऐसी हो कि कोई खताकार हो और हुसैन कह दे अंता हुर्रुन फिद दुनिया वाला आखिरा, तू यहाँ भी आजाद है, तू वहां भी आजाद है। तो अब जो मौत आई तो मौत से सब डरते हैं, तो मौत करती क्या है? मार देती है आदमी को। अरे मौलवी साहब, आपको पता नहीं, जब मर जाता है आदमी तो फौरन नहलाया जाता, गुस्ल दिया जाता, कफन दिया जाता और कब्र में उतार दिया जाता, तो इसका मतलब मर गया। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हमने तर्जमा ही गलत कर रखा है। मैं किसी मुतरजिम पर टॉन्ट नहीं कस रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं हर नफ्स को मौत का मजा चखना, मुझे भी, आपको भी, सबको। हमारे बाप दादाओं ने चख लिया, हम भी चखेंगे। तो मौत का मजा चखने के बाद कहाँ रहते हैं ये बतलाइए, मर जाते हैं या नहीं? अच्छा ये बतलाइए, जिस चीज को चखा जाता है वो बाकी रहती है या खत्म हो जाती है? अभी आपने खाना बनाया, नजरका का मौलवी साहब चख लीजिए, 2 माशे हमने चख लिए, 1 तोला इन्होंने चख लिया, आधा तोला उन्होंने चख लिया, 20 ग्राम खवातीन ने खा लिया और था वो 100 ग्राम ही, तो ये खत्म हो गया या बाकी है? मुझे बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को चखा जाता है खत्म वो होती है, जो चखता है वो खत्म नहीं होता। तो अब आप बताइए, आप मौत का मजा चख के बाकी रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? मौलवी साहब बड़ी उलझन में डाल दिया। अब्बा ने चखा वो चले गए, दादा ने चखा वो चले गए। अगर वो चले गए, खत्म हो गए, तो तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं, तुमने तिलकीन पढ़ी ही नहीं। अगर वो खत्म हो गए थे तो मौलवी साहब ये क्यों कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ला नालमु मिन्हु इल्ला खैर, हम तो इसके खैर को जानते हैं। फिर कहते हैं इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम, सुन भी समझ भी, सुन भी समझ भी। हमें ये मरा हुआ आदमी सुनता है या जिंदा आदमी सुनता है? मरावा आदमी सुनता नहीं। अगर यकीन ना हो तो पूछ लो किसी से। हमने कहा नहीं, मौत को हम सलावत भेजे मोहम्मद आलम। कोई बात मियाँ इसी, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। मियाँ हम इसीलिए कहते हैं असली का असली असली होता है, नकली नकली होता है। नकली का पता चल जाता है, असली का भी पता चल जाता है। लिहाजा हमने हमेशा मिंबर पे असली को ढूंढा है, नकली को नहीं। और यही हमारी आज तक आपसे लड़ाई भी है। मियाँ असली को छोड़ के नकली दवाई पे जाओगे, दुकान पे जाओगे तो नुकसान उठाओगे, असली के पास आओगे अगर आप जर्रा होगे तो सलमान की तरह गोहर बन जाओगे। असलियों पे आओ ना। अच्छा, तो अब ये जो चीज चखी जाती है खत्म तो वो होती है। और दलील ये है कि आपने नजर के लिए रखा, बर्फी के 5 टुकड़े रखे, 10 आदमी को आपने नौत दिया, और वो 10 की बजाय 20 आ गए। ये बतलाइए बर्फी खत्म हुई या वो आदमी चखने वाले? लिहाजा मौत को जिसने चखा वो बाकी रहता है। दलील इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। अच्छा, एक दफा कहते थे, हम सोचे मौलवी साहब भूल गए होंगे, वर्का कहीं से खुल गया, पढ़ दिया। नहीं, 40 कदम चले जाओ दूर। क्या मतलब?
कहा अगर तुम में कोई 40 कदम हमारे पास रहा तो हम शुरू नहीं करेंगे। भाई क्या बात है? कि कुछ खास बातें करनी है इससे। कि क्या करनी है? कि मुझे नहीं पता ये किबले को मानता था नहीं, मुझे नहीं मालूम ये नमाज पढ़ता था या नहीं, मुझे नहीं मालूम। देखिए आमाल को तो जाने अल्लाह, इसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन अब बतला दूं असली नकली जो ये समझ के आया है वो बता दूं। देख असली काबा वो है, किसी नकली पे न चला जाना। असली इमाम वो है, असली रसूल ये। अबे ये क्या हो रहा है? जब इम्तिहान होता है तो बाकायदा ये कि अगर किसी पर्ची भी लिखी भी मिल जाती है उसके लिए भी खतरा हो जाता है, इतने साल नहीं बैठेगा। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं? देख अभी आएंगे मुनकिर और नकीर, तुझे तेरा यकीन मुनकिर नकीर आएंगे, तुझे उठाएंगे बिठाएंगे और ये सवाल करेंगे ये बता देना ये बता देना, ऐसे कहें ऐसे कह देना। तुझसे पूछे तेरी किताब क्या? का कुरान। तुझसे पूछे तेरा किबला क्या? खाने काबा। तुझसे कहे तेरा इमाम कौन है, तो जिसे इमाम याद है वही तो बताएगा। मगर मौलवी पहले कहता नहीं, ये कहना मेरे इमाम ये हैं, नबी ये हैं, पहले इमाम ये, दूसरे इमाम ये, पूरा चैप्टर समझा देते हैं। और इधर मौलवी उठ के गया, इधर अभी ताजा ताजा होता है, उठाया उठ के गए तो वो तो पक्का याद था। कहते कि वो जन्नत की खिड़की खुली हुई है, आमाल का बाद में हिसाब होगा, तो पहले अकीदा दुरुस्त कर लीजिए उसके बाद आमाल की मंजिल आती है। ये मजलिसें इसीलिए तो हैं ताकि फजाइल का भी पता चले, मसाइब का भी पता चले, मसाइल क्या हैं और फजाइल क्या हैं। अब तो जो मौत को, अच्छा एक बात बतलाइए, ये मौत मर गया, कहाँ मर गया? हमने तो ये देखा है कि अगर इनसे मस भी हो जाए कोई चीज तो उसे भी जिंदगी मिल जाती है। अमा छोड़ो, आइए यहूदियों के यहाँ चलते हैं। हजरत जिब्रील अमीन नाजिल हुए और इत्तेफाक से घोड़े पे बैठ के आ गए। सामर्री मक्कार आदमी था। उस सामर्री ने देखा कि इस घोड़े के पैर की मिट्टी नीचे हिल रही है। उसने मुट्ठी वहां से भरी अपने पास रख ली, और जब रख ली और जब मूसा चले गए कोहे तूर पर, उसने उस मिट्टी को एक सोने का गौशाला बना के उसमें रख दी। उसका रखना था कि उस पर खाल भी आ गई, रुआ भी आ गया, वलहु ख्वार, कुरान की आयत, और उसमें आवाज भी पैदा हो गई। सोने के बछड़े को आवाज भी। भाई ये क्या हुआ? कि मैंने जिब्रील के घोड़े के पैर की मिट्टी को उठाकर इसमें रख दिया। इसका मतलब ये हुआ शागिर्द के घोड़े की पैर की मिट्टी इतनी ताकतवर बन जाती है कि अगर बेजान होती है तो जानदार बन जाए। और अगर अबू तुराब किसी को मुट्ठी उठाकर दे दे, अब मैं आपकी वाली बात कहूं, अगर अबू तुराब ठोकर मार के कह दे, जबकि मैंने नहीं पढ़ी है रिवायत के ठोकर मारी इमाम ने मुर्दे को, लेकिन मुर्दा जिंदा हो गया। इमाम ने तो ये कहा था अल्लाह अकबर, जब अल्लाह अकबर कहा तो मर गया। और जब बुढ़िया ने तमाशा किया कि ये तो इन्होंने बहकाया था, साजिश, तो हर जगह साजिश रची जाती है मगर पोल भी जल्दी खुल जाता है। अब जो पोल खोला तो कहा ठीक है, अच्छा अब तेरा बेटा जिंदा हो जाता, कुम बेइज़्नी। मैंने ठोकर की रिवायत नहीं पढ़ी, लेकिन कुम बेइज़्नी की रिवायत पढ़ी कि मेरे हुक्म से उठ जा। या अली, अपने हुक्म से क्यों उठवा रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से ईसा उठवाया करते थे, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। क्या तुम्हें नहीं मालूम हमें शबे हिजरत कुछ हुआ था या नहीं? अगर याद है तो हमारी मर्जी उधर चली गई, उसकी मर्जी इधर आ गई। लिहाजा अब जो हम कहेंगे वो हमारा फेल नहीं, खुदा का फेल होगा। चलो वो फेल दे मोहम्मद। इनसे जो मुतमस्सिक हो जाता है, इनसे जो मुतमस्सिक हो जाता है और इनसे जो जुड़ा रहता है वो भी हयात पा जाता है। ये मैंने लफ्ज कहा सन 1930 की बात है, अगर मेरा हाफजा खता नहीं कर रहा है,
सन 1930-31 की बात है, और वो उर्दू डाइजेस्ट में भी लाहौर से छपी थी ये खबर। वो ये कि इराक में दजले में तुग़यानी आ गई। मैं मौत से ही मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा हूँ, हट नहीं रहा हूँ। उलमा को ख्वाब आने लगे, हमारी कब्र में पानी आ गया, निकालो हमें और सलमान के बराबर में दफन कर दो। जैसे ही सोए वो ख्वाब में आ जाएं। उधर बादशाह की यही हालत कि जैसे ही बादशाह सोए तो फौरन ख्वाब आ जाए कि हमारी कब्रों में पानी आ गया है, ये परेशान, कब्र खोदना हराम। अब क्या करूं? का एक ही बात है, इराक के उलमा को जमा कर लिया। जब जमा किया उन्होंने कहा अगरचे कब्र खोदना हराम है, लेकिन ये दो बड़े सहाबी हैं, सहाबियों का जिक्र नहीं करते हम, सुनिए। ये दो बहुत बड़े सहाबी हैं, एक का नाम हुज़ैफ़ा यमनी है, जिसके लिए दर यमनी पेश यमनी, पेश यमनी दर यमनी। मौला अली ने यमन को फतह किया था। अली के चाहने वाले आज भी हैं। आज उन्होंने कह दिया हम पूरी दुनिया से डरने वाले नहीं है, करबला से सबक हासिल किया है, हम मजलूम की हिमायत करते रहेंगे और दुनिया की नाक में नकेल डालते रहेंगे। 200 से ज्यादा जहाज, 200 से ज्यादा शीप कहूँगा, आप समझ जाएंगे, 200 से ज्यादा शीप मछलियों की खुराक बना दिया। और उन्होंने भी एतराफ कर लिया, बड़े अब्बा जो आए थे हाथ जोड़ के कहने लगे मियां चल हमारा वारशीप जाने दो, 30-30 फुट के गड्ढे कर दिए तुमने इसमें, हमें जाने दो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कि तू तो 2 वारशीप ऐसे लेकर आया था दादा बन के। मैं इलाके में दादागिरी नहीं चला करती, अली वाले जहां जहां होते हैं किसी दादागिरी को कबूल नहीं करते, इनके सामने झुको तो बुलंद करते हैं और अकड़ो तो नीचे गिरा देते हैं। दूसरी मंजिल पर बैठ रहा था, इन्होंने उठा के ऊपर कर दिया। आपने खुद देखा कि नहीं बोलता वो और ऊपर हो जाइए, और अगर मैं अकड़ के वहां बैठ जाता तो नीचे आ जाइए, और फिर पता नहीं कितना नीचे लेकर आते। क्यों? इसलिए कि ये एक कदर मुअय्यन है, यहाँ रहो। हसन आए फौरन फौरन ये हुक्म सहाबी है, खोद दो कब्र। अब फतवा मिल गया, कब ऐसे नहीं खुदेगी, सबको बुला लो। उस वक्त सफीर भी आए। एक जर्मन का सफीर अगरचे मुसलमान नहीं था, वो भी आ गया, ईसाई था। आने के बाद उसने कहा कि भाई हम भी देखेंगे रसूल के सहाबियों को कैसे होते हैं और उनकी लाश का क्या हश्र। वो तो अपने हिसाब से आया था। मियां सुनिए वो क्या क्या लेकर आया था। हटो बचो, सिल जो खोली, पत्थर जो हटाया, ऐसी खुशबुएं सादिर हुई, ऐसी खुशबुएं फूटी कि सब का ऐसी खुशबू कहीं सूंघी नहीं, का ये काफूर की खुशबू नहीं, ये जन्नतुल फिरदौस की खुशबू नहीं, ये किसी इत्र की खुशबू नहीं, कैसी सूंघी नहीं। शायद किसी आलिम ने बढ़कर कहा हो कि ये वो खुशबू है जिस खुशबू को या ये सहाबी महसूस करता था या रसूल महसूस करता था। पैदा कैसे हुई? कि पैदा इसलिए हुई अली को जो जो रसूल बताते गए ये मानते चले गए, लिहाजा विलायत की खुशबू है जो फूट रही है। अब आगे बढ़े, सिल हटाई, मुर्दों को निकाला तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की दाढ़ी, हुज़ैफ़ा यमनी की दाढ़ी, हुज़ैफ़ा यमनी की दाढ़ी, अब जो हवा लगी तो हिल रही थी। अब ये जब मंजर देखा तो वो जर्मन वाला डॉक्टर जो था, वो सफीर जो था, वो डॉक्टर था पेशे से, मेडिकल डॉक्टर, पीएचडी नहीं, मेडिकल डॉक्टर था। उसने देखा भाई कितने 100 साल पहले की बात है, कहा इतने 100 साल पहले की बात है, तो आगे हटो भाई, सफीर था, जगह मिल गई उसे। उसके बाद उसने आंखों को देखा, क्या इजाजत है मैं करीब जा सकता हूँ? कि हाँ। अब जो करीब गया तो उसने यूं उंगली फिराई, उंगली जो फिराई तो आंख में अक्स आया, कहने लगा इजाजत है मैं कुछ और छू सकता हूँ? का छू लो। उसने आंखों में चमक देखने के बाद एक मर्तबा नब्ज पे हाथ रख दिया। अब जो नब्ज पे हाथ रखा तो नब्ज जिंदा थी,
जो मर जाते हैं उनकी नब्ज खत्म हो जाती है, जो जिंदा होते हैं उनकी नब्जें चलती रहती हैं। अच्छा, हुज़ैफ़ा यमनी थे, रसूलुल्लाह को देखा था। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी थे, 5 मासूमों की ज़ियारत की थी। क्या मस्जिद ज़ियारती की थी या मुसाफिया भी किया था? टच भी हुए थे या दूर से ही? कई सहाबी थे, इन्होंने खूब कदम बोसी की। जाबिर का बयान है, जब इमाम मोहम्मद बाकिर की बारी आई तो जाबिर कहते हैं, साहबजादे थोड़ा सा आगे बढ़िए, साहबजादे थोड़ा सा पीछे हटिए। क्या क्यों? क्या मैं देखना चाहता हूँ, आवाज तो बिल्कुल रसूल की है, चाल भी रसूल जैसी है या नहीं। और जब कहा बाखुदा आप रसूल के बेटे हैं, इसलिए कि गुफ्तार भी रसूल की, चाल भी रसूल की, आगे चलना भी रसूल के जैसा, पीछे हटना भी रसूल के जैसा। और उसके बाद जाबिर ने फिर कहा मैं सलाम पहुंचाता हूं आपके नाना का। जाबिर खुशकिस्मत हो कि तुमने 5 मासूम के हाथ चूमे। अरे फुतरुस ने, अगर ये रिवायत सही मान लूं, फुतरुस ने जब अपने को गहवारे से मस किया था, हुसैन के हाथ नहीं चूमे थे, हमें गहवारे से मस किया था। जब उसे बालों पर मिल जाए तो जिसने हाथ चूमे हो उसे जिंदगी में असर हो जाए तो ताज्जुब की क्या बात है? ऐसा ताज्जुब न कीजिए। और जिस्म पे जो लिबास था खद्दर का, वो लिबास भी बिल्कुल तरोताजा, गला नहीं, फटा नहीं। अब तो पता नहीं क्या 3 दिन में ये हो जाता है, 5 दिन में ये हो जाता है, हड्डी गल जाती है। कहाँ गलती है? हमें उनकी गलती है जिसने मोहम्मद आले मोहम्मद को मोहम्मद आले मोहम्मद न समझा हो, और जिसने उन्हें अमीर जाना है, उनकी हड्डियां नहीं गलती। देख लो जाबिर, अब लिबास भी। अब उस डॉक्टर ने हाथ नहीं हटाया नफ्स से, कहने लगा देखिए मैं हूं ईसाई और आप सब गवाह रहना, आप सब रहे। भाई क्या बात है, क्या खून कुछ कम है, क्या कुछ कहना चाहता? क्या मैं पेशे से मेडिकल कॉलेज से फारिग हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं सिफारत यहाँ अंजाम दे रहा हूँ जर्मन की, अलहदा बात है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा मुर्दा नहीं देखा। तुम मुर्दा कह रहे हो और मुझे इसमें हयात मिल रही है, जिंदगी मिल रही है। तुम कह रहे हो कब्र से निकाला, मैं कह रहा हूँ जन्नत से खींचा है। तुम कब्र से निकाल रहे हो, मुझे जन्नत से आता हुआ मालूम हो रहा है। जो जिंदा है उसे तुम मुर्दा कह रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं कलमा पढ़ता हूँ। देखो मैं नहीं कलमा पढ़ता कुछ भी, जो इन्होंने कलमा पढ़ा था उस पर ईमान ला के मुसलमान होता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो सन 1930 में ये दोनों बुजुर्गवार की लाशें निकाली गईं, और लाशें निकालने के बाद फौरन फिर सलमान फारसी के बराबर में उन्हें दफन कर दिया। आज तीनों हजरात एक ही जगह दफन, और वहाँ तीनों की जियारत भी लिखी हुई है। अल्लाह सबको इराक की जियारतें मैसर करे, और उस कैसर किसरा के महल के पास जहाँ पर ये है जगह, वहाँ भी जाने का मौका मैसर हो तो मेरी बात की जब आपको तस्दीक होगी। दजले से निकाला और निकालने के बाद दोनों को दफन कर दिया। मैंने कहा जब ये जिंदा है तो दफन क्यों कर रहे हो? भाई जिंदे को दफन किया जाता है कि क्या बतलाएं? कभी कभी शरीयत के हुक्म को चूपे चूनो चरा भी मानना पड़ता है, वरना हमने तो इसके अलावा भी देखा। शजरे तूबा में ये रिवायत लिखी हुई है, सलमान फारसी एक लोटे के साथ चले गए गवर्नरी लेके, गवर्नर हाउस में, जैसे हम तलाश कर रहे थे मौलवी हाउस, वहां बेचारे वो गवर्नर हाउस तलाश करते करते वहां के पहुंच गए। अब जो चोर चक्कों ने देखा तो उनकी तो हिम्मतें बढ़ गई। अब ये अच्छा गवर्नर आया, एक लोटा एक लंगोटा, न कोई सिपाही है, न तलवार है, न तीर है, न कमान है, ये क्या? उन्होंने बदमाशियां शुरू कर दी। दूसरे दिन सलमान ने कहा देखो भाई गलत काम ना हो, वरना इलाही फौज से काम ले लूंगा। नहीं माने। दूसरे दिन, तीसरे दिन आपने एक ठीकरे पे कुछ लिखा, कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ते ने कितना पढ़ा हुआ था, पीएचडी था, क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है सलमान का इख्तिदार इतना था। तुम इंसानों की हकीकत क्या, हमारे हुक्म को तो जानवर भी
मानने के लिए तैयार रहते हैं। जानवरों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद अब उसने ऐलान कर दिया जितनी रात को चोरियां हुई सबको फाड़ दिया, सबको जख्मी कर दिया। सुबह को जितने जख्मी हुए थे बुला लिया। चलिए ये तो वाकया हो गया। इसका मतलब ये इक़्तिदार दुनिया का इतना था। अब ये वहीं पे मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वहां प्यारे हुए और उधर मौला को पता चल गया कि सलमान मेरा चला गया। सलमान से मोहब्बत बहुत थी, इसलिए कि जब अली के गले में रस्सी का फंदा डाला जा रहा था तो एक का हाथ तो तलवार के दस्ते पे आ गया था और सलमान सिर्फ अली के चेहरे को देख रहे थे। क्या कर रहे हो सलमान? इबादत कर रहा हूँ। अली के चेहरे को देखना इबादत। और दूसरी बात ये, खैबर मैंने नहीं उखाड़ा, कोई जंग मैंने फतह नहीं की। अरे जिस अली ने ये सारी जंगें फतह की हैं, जब उसका इशारा पाऊंगा तो तलवार भी चलेगी। इसी वजह से एक 9 दर्जे पे रह गया, एक 10वें दर्जे पे। और अगर 10वें दर्जे के अलावा भी कोई और दर्जा होता तो सलमान फाइज होते। चुनांचे सलमान का हो गया आखिरी वक्त। और जब आखिरी वक्त हो गया, उधर मदीने से अली चले, एक पैर मदीने में दूसरा सलमान के पास। सलमान को कैसे, मरे हुए को कैसे आहट हो गई। मैं सलमान ने जब ये देखा मेरे मौला आ गए, तो अब मरा हुआ सलमान उठ जाता है। उठने के बाद खड़े होके सलाम करता है। मौला मुस्कुराने लगे, ए सलमान ये एहतराम का वक्त नहीं है, मरने का वक्त है। आला मौतिक, अपनी मौत पे पलट जा। सलमान फिर लेट गए, फिर मर गए। बताया ये अली की ठोकर मारने से अगर जिंदा मुर्दा जिंदा हो जाए ताज्जुब न करना, ये काम तो सलमान भी कर सकता है। अली का इससे बड़ा काम है, ये गुलामों के काम है। हाँ, सलमान के आखिरी वक्त तो मौला आप आ गए। मुझे हक नहीं है कि मैं शिकवा कर सकूं मौला, मगर मुझे ख्याल तो आता है, मैं आम आदमी तो हूँ, मैं नजफ़े हिंद जोगीपुरे में मैं मौला आपसे ये तो कह सकता हूँ, हुजूर आप सलमान के लाशे पे आ गए थे और हुसैन के पास करबला में क्यों नहीं आए, जब हुसैन कड़ियल जवान अली अकबर का लाशा उठा रहा था। बल्कि वहां तो एक बीवी थी जो सुर्ख चादर पहने हुए घूम रही थी। और ये बात किसी ने मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कह दिया, मौला वो करबला में सुर्ख चादर ओढ़े हुए कौन खातून थी जो कभी खैमे में जाती थी, कभी लाश अली अकबर पे आती थी। एक मर्तबा का ये ना कहे वो सुर्ख चादर वाली खातून, अरे वो सुबह में सफेद चादर थी। अरे असरे आशू जब अली अकबर की लाश आई है तो लाश अली अकबर में वो चादर सुर्ख हो गई थी। बनी हाशिम की औरतें सिया चादर पहनती थी उसी जमाने से, लेकिन ये सिर्फ करबला में सुर्ख चादर। ज़ैनब ने, ए मौला उस वक्त आ गए होते शायद आवाज दे, मेरा अभी उस वक्त किसी मसलहत की बिना पर बज़ाहिर नहीं आया था, वरना मैं क्या शामी गरीबा नहीं आया। अरे बेटी ने, मैं बेटी को जब बेटी ने मुझे ललकारा तो मुझे खुशी इस बात की हुई, मेरी ज़ैनब ज़ैनब नहीं है तो अली अकबर है, मेरी ज़ैनब ज़ैनब नहीं है तो अब्बास है। मैं आगे बढ़ा तो अब ज़ैनब के जलाल को जो देखा मेरा दिल खुश हो गया। उसने मेरे घोड़े की लजाम पे हाथ डाल दिया। मैंने आवाज दी, हाँ बेटा इसी वक्त के लिए पाला था। और उसके बाद जो नकाब उल्टी तो ज़ैनब ने देखा, बाबा बस अब बर्दाश्त न हुआ, जब अपना कोई मिल जाता है तो अब बर्दाश्त नहीं हो। तो ज़ैनब ने एक मर्तबा का, बाबा न जब छोड़ के आ गया बेटी का ख्याल आ गया, बाबा मेरा भैया हुसैन 72-71 लाशें लाता रहा। अली अकबर की लाश जब उठ ना सकी थी तो आवाज दी थी, खैमे से बच्चों आओ हुसैन की मदद करो। बच्चे गए, लाशें अली अकबर खैमे में आई। वाह मेरे बाबा, मैंने उस वक्त को भी बर्दाश्त कर लिया, मगर क्या करूं, जब भैया का लाशा तीरों पे मुअल्लक हुआ और तीर इतने थे कि काफी देर तक लाशा तीरों पे लटका रहा, तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ मेरे भैया का आखिरी वक्त है। तो मैं जैसे ही खामे से निकल कर गई,
एक मर्तबा हुसैन को महसूस हुआ मेरी ज़ैनब आ गई है, बस जिस्म की पूरी ताकत को समेटा, कोहनियों के बल खड़े होके गर्दन ऊपर उठा के इरजिई या उख्ती, इरजिई या उख्ती, ए ज़ैनब वापस पलट जा, अरे तेरा भाई जिंदा है। ज़ैनब उधर गई, इधर कुंद खंजर चल गया। हुसैन चाहते ये थे ज़ैनब खंजर चलता ना देखे। अब जो तुग़यानी आई, अब जो आसमान से खून बरसा, खैमे के पर्दे को हटाने के लिए ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, तो एक मर्तबा ज़ैनुल आबिदीन ने ये देखा कि नौके बुलंद पर, नेज़े तवील पर हुसैन का सर बुलंद है। आवाज़ दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। ज़ैनब दौड़ के मैदान में आई। मैदान में आने के बाद लाश हुसैन को अपने हाथों पर उठा, ज़ैनब ने लाश हुसैन को उठाया और उठाने के बाद यूं किया, और यूं करने के बाद जो आप वो दुआ पढ़ते हैं कुर्बानी पेश करने के बाद, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, ज़ैनब ने ये लफ्ज़ कही, ए परवरदिगार ज़ैनब से ये कुर्बानी कबूल कर ले, अजरुकुम अल्लाह। जब ये आखिरी वक्त था हुसैन का, जब सर जुदा हो रहा था, तीन चीजें देखने में आई। सैयद मोहम्मद देलवी खतीब आजम के ये मसाइब पढ़ रहा हूँ, तीन चीज देखने में आई। एक चीज तो ये जो हुसैन के चारों तरफ घूम रही थी, एक चीज जो नीचे से ऊपर गई, एक चीज जो आसमान से जमीन पे नाजिल हुई। वो तीनों चीजें क्या थी? मैंने खत्म किए मसाइब। पहली चीज वो जो आसमान से जमीन की तरफ नाजिल हुई, अरे वो जिब्रील अमीन थे जो कह रहे थे हुसैन मदद की जरूरत है, हम हाजिर हैं। वो चीज और जो नीचे से ऊपर गई वो हुसैन का कटा हुआ सर था जो नौके नाइजा पर बुलंद हुआ, और वो शय जो हुसैन के चारों तरफ घूम रही थी वो हुसैन की दुखिया हरी बहन, वो ज़ैनब औलिया मकाम थी जो आवाज दे रही थी, ए जालिमा मेरे भैया को क्यों कत्ल कर दिया, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला है, चारों तरफ तवाफ करके बता दिया मेरा भैया फख्रे काबा है, इसका तवाफ लाज़िम। वसअलम अल्लज़ीना दलमु अय्युमुल क़ल्बी इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व